हेलो दोस्तों, वेलकम टू वीटी लर्न। आज हम बात करने वाले हैं इकाई विधि पर। स्पष्टतः आपको पता चल रहा है इकाई विधि क्या होती है। इकाई नाम से ही पता चल रहा है, यूनिट मेथड। अब बात करते हैं यूनिट मेथड में होता क्या है। सबसे पहले बात करते हैं इसके जनक कौन है। मॉरिसन इसके जनक हैं। अमेरिकी शिक्षा शास्त्री थे। इस विधि का शिक्षा में पहला प्रयोग 1920 में हुआ। इस विधि का शिक्षा में व्यवस्थित रूप से शुरुआत कब हुई? 1926 में। वर्तमान उपाध्यायता 1956, जो वर्तमान में चल रही है, अभी हम इस विधि को लेकर बात कर रहे हैं, वो व्यवस्थित रूप से 1956 से स्टार्ट हुई थी। इकाई विधि का वास्तविक अर्थ का ज्ञान का होता है समूह। मतलब वास्तविक अर्थ होता है, वो होता है क्या है? ज्ञान का समूह है। अब एनसीईआरटी के अनुसार परिभाषा देखिए इकाई विधि की। इकाई विधि एक निर्देशात्मक युक्ति है जिसके द्वारा विद्यार्थी को एक समवेत ज्ञान यानी संपूर्ण ज्ञान प्रदान किया जाता है छोटे छोटे टुकड़ों में। ठीक है। एक विद्वान हुए जिनका नाम है मान सिंह। उनके अनुसार देखते हैं इकाई विधि की परिभाषा। इकाई विधि एक अर्थपूर्ण एवं एक दूसरे से संबंधित क्रियाओं की व्यापक श्रृंखला होती है जो कि विकसित होकर बालक के सीखने के उद्देश्य को पूर्ण करती है। यानी एक क्या है? श्रृंखलात्मक रूप में होती है। 1 2 3 4 ऐसे 5 इकाई। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल कोई बड़ा पाठ होता है तो हम क्या करते हैं, उसके इकाई के रूप में बांट लेते हैं कि आज आपको ये पन्ना यहाँ से लेके यहाँ तक पढ़ाएंगे, तो वो एक इकाई बन गई। वो काम होता है इकाई बनाना शिक्षक का, ताकि बालक के छोटे छोटे भागों को अच्छी तरह से सीख सके। वो एक श्रृंखला के रूप में जोड़ता चला जाता है। ऐसे करके पाठ्यक्रम पूर्णतः समाप्त हो जाता है। अब आगे बात करते हैं। उपयुक्त विचारों के आधार पर पता चलता है कि एक शिक्षक के द्वारा किसी भी पाठ का शिक्षण कराते समय उसके द्वारा संपूर्ण विषय वस्तु को छोटे समूह में बांट लिया जाता है। एक एक भाग को सिखाने का प्रयास किया जाता है। ठीक है। इकाई विधि की उपयोग का आधार क्या है? देखिए, फर्स्ट नंबर है, इकाई किसी रुचि पर आधारित कार्य का एक बड़ा भाग होता है। इकाई रुचि पर आधारित होती है। ठीक है। फिर नेक्स्ट, इकाई किसी ज्ञान शाखा का तार्किक विभाजन है। क्योंकि ज्ञान शाखा मतलब एक ज्ञान की छोटी सी क्या बन जाती है? शाखा बन जाती है। जैसे फर्स्ट इकाई, सेकंड इकाई, ऐसे करके। इकाई पूर्व अनुभव पर आधारित एक ऐसा व्यवहार है जिसमें छात्र निश्चित एवं उपयोगी लक्ष्य को प्राप्त करता है। ठीक है। फिर फोर्थ नंबर है, इकाई रुचि के विशेष केंद्रों पर आधारित कक्षा के कार्यों का खंडों में विभाजन। बात वही है भाई, कोई बड़ा पाठ है उसको खंडों में विभाजन यानी इकाई में बांट लेना। 5 नंबर है, इकाई विधि समय सीमा को ध्यान में रखकर कई बनाई जाती है। ठीक है। समय सीमा को ध्यान में रखकर बनाई जाती है। अब मॉरिसन के अनुसार इकाई विधि के क्या है? सोपान। यह प्रश्न 2-3 बार पूछा ही गया है। मॉरिसन के अनुसार इकाई विधि के सोपान, या सीधा लेके पूछ लेते हैं कि इकाई विधि के सोपान कौन कौन से। तो फर्स्ट है जांच। अब जांच विषय वस्तु की जांच करना और बालकों के संदर्भ में, यानी बालकों की, मान लो विषय वस्तु की जांच कर ली बालकों के संदर्भ में कि बालक कितना सीख सकता। फिर प्रस्तुतिकरण। जांच के बाद प्रस्तुतिकरण करना यानी शिक्षक की पहली सीढ़ी। यह शिक्षक पहली सीढ़ी होती है शिक्षक की। ठीक है, प्रस्तुति। फिर आत्मीकरण। जो विषय वस्तु बालकों तक पहुंच रही है या पहुंचाई है वह बालकों को समझ में आई या ना आई, इसको लेके। फिर है सुव्यवस्थीकरण। किसी प्रकार से बालक ने व्यवस्थित किया या नहीं किया, ज्ञान को अच्छी तरह से ग्रहण किया या नहीं किया। फिर है अभिव्यक्तिकरण।
अभिव्यक्तिकरण में देखो, बालक को अभिव्यक्त करना आना चाहिए। मान लो ज्ञान उसने प्राप्त कर लिया, फॉर एग्जाम्पल अब जब भी एग्ज़ाम आएगा तो वो किस तरह अपने उस प्रश्न का उत्तर देगा और अपने जीवन में किस तरह उस ज्ञान का उपयोग करता है, तो वो क्या है, अभिव्यक्तिकरण है, उसको व्यक्त करना आना जरूरी है। अब बात करते हैं विशेष। मॉरिसन ने इस विधि को प्रतिपादित करते समय मत यानी कहा था कि इस विधि का उपयोग शिक्षक पाठ योजना बनाने में करेगा। मॉरिसन ने ये इस विधि को प्रस्तुत करते समय कहा था कि इस विधि को शिक्षक पाठ योजना बनाने में काम में लेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। परंतु ऐसा नहीं हुआ और वर्तमान में इस विधि का उपयोग शिक्षण कार्य में उपयोग में लाया जाता है, लेकिन पाठ योजना बनाने में क्या क्या उपयोग में आता है, हर्बट की पंचपदी। ठीक है, हर्बट की पंचपदी पाठ योजना बनाने में हम काम में लेते हैं शिक्षक लोग। भाषा शिक्षण के दौरान जब एक शिक्षक इकाई का निर्माण करता है तो वह अपने पाठ से संबंधित एक संगठित ज्ञान को एक इकाई के माध्यम से प्रस्तुत करने का प्रयास करता है और वह इसके लिए एक पाठ की कई इकाइयाँ बना सकता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि 2 ही बनाए, 4 भी बना सकता है, 5 भी बना सकता है, जैसा कक्षा के अनुसार या बालकों के अनुसार बनाया जाता है, ये शिक्षक के ऊपर निर्भर करता है। विशेष रूप से पाठ से संबंधित व्याकरणीय ज्ञान और शब्दकोश का ज्ञान अर्थ व भावार्थ से संबंधित व्यवहार को स्पष्ट करने के लिए इकाइयों का निर्माण कर लेता है तथा एक एक इकाई को स्पष्ट करते हुए संपूर्ण ज्ञान प्रदान करता है या पूर्ण पाठ्यक्रम करता है। अब इसके गुण देख ले इस इकाई विधि के गुण की बात करें। इकाई विधि का उपयोग करते समय इसके मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण के कारण बालकों में सकारात्मक सीखने की प्रवृत्ति का विकास होता है, सहयोग एवं सहकारिता का विकास होता है। इस विधि का उपयोग करने से बालकों में प्रत्यक्ष रूप से लाभ देखने को मिलता है। गेस्टाल्टवाद पर आधारित यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है जो कि इकाई संगठन के माध्यम से खंडों की अपेक्षा पूर्ण ज्ञान देने पर आधारित विश्वास करती है, यानी अंश से पूर्ण की ओर। एक छोटा अंश होता है वो इकाई होती है और पूर्ण यानी पूरी इकाई, जैसे 5 इकाई हो गई वो एक एक करके पूरा करना, यानी पूर्ण से अंश की ओर यह सूत्र लागू है इसमें। यह पद्धति बालकों में सामाजिक गुणों का विकास करती है। इस विधि में बालकों की सक्रियता होने के कारण बाल केंद्रित विधि है, जो कि वर्तमान मनोविज्ञान यही कहता है कि शिक्षा बाल केंद्रित होनी चाहिए। फिर इकाई विधि में बालक की क्षमताओं और रुचियों, अभिरुचियों आदि को ध्यान में रखा जाता है। ऐसा नहीं है हर बिना रुचि बालकों को पढ़ा दिया जाता है, एक बोझ के रूप में नहीं होता है शिक्षा, बालक को रुचि के अनुसार पढ़ाया जाता है। इस विधि में यह विधि रुचिपूर्ण होने के कारण उद्देश्य की पूर्ति होती है। रुचिपूर्ण होती है तभी तो उद्देश्य की पूर्ति होती है। एक तो मान लो हम जबरदस्ती किसी कार्य को कर रहे और एक हमारी रुचि अनुसार कर रहे, तो बेस्ट रुचि वाला रहेगा ना। इस विधि का उपयोग करने पर बालकों में अध्ययन की स्वस्थ आदतें विकास होता है, मतलब अच्छी आदत का विकास होता है, और एक शिक्षक सरलतम तरीके से बालकों को मस्तिष्क तक ज्ञान पुंज पहुंचाता है। ठीक है, अब बात करते हैं इसके दोष। इस विधि का उपयोग करने से समय अधिक खर्च होता है, समय बहुत ज़्यादा लगता है, पाठ्यक्रम समय पर पूरा नहीं होता, क्योंकि मान लो एक इकाई करेगा वो पूर्ण, तो हो सकता है भाई, ऐसा तो है नहीं कि 5 इकाई हो जाए। कई बार इकाई का संगठन अनुचित होने पर कमज़ोर बालकों के लिए बाध्य हो जाता है।
कई बार मान लो इकाई भाई ऐसी इकाई बन गई जिसका कोई जुड़ाव ही नहीं है दूसरी इकाई से, तो वो क्या है, बाध्यकारी हो जाता है और सभी पाठकों के लिए उपयोगी नहीं है। अब ऐसा नहीं है कि सभी पाठ के लिए इकाई बना सके। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आज हमने की है इकाई विधि यानी कि यूनिट मेथड, ये हमारी पूर्ण हो गई। उसके बाद कल बात करेंगे नेक्स्ट विधि पे जो भी होगी। थैंक यू, धन्यवाद।